हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चली हुई है जिसका नाम है कॉमर्स विद रेनू। उसके अंदर आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है आपके बाइंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर जो है उसके मॉडल्स आज हम करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी एचटेट, यूजीसी नेट या हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। तो गाइज, हमने इससे पहले जो है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, उन वीडियोस को उनको भी, उसके लिए भी मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं। तो प्लीज़ पहले उन टॉपिक्स को अच्छे से कीजिएगा ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं मॉडल्स ऑफ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर कि कौन कौन से मॉडल्स हैं कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के। पहले समझते हैं मॉडल का मतलब क्या होता है। देखिए, यहाँ पे ना आपको क्या गिवन है, आपको आपको यहाँ पे एक डेफिनेशन गिवन है। ठीक है, कि क्या है मॉडल्स, क्या है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के। देखिए, एक कंज्यूमर जो बाइंग बिहेवियर है ना, बाइंग बिहेवियर का जो मॉडल है वो क्या है, वो एक फ्रेमवर्क है कि कैसे, क्या ये क्या एक्सप्लेन करता है ये मॉडल। याद रखिएगा, 2 चीज़ें हमने पढ़ी थी। हमने एक चीज़ पढ़ी थी दैट इज फैक्टर। ठीक है, फैक्टर क्या बताते हैं, फैक्टर ये बताते हैं कि चीज़ें जो हैं वो कैसे इन्फ्लुएंस होती हैं, कौन सी चीज़ें जो है ना वो आपके बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती हैं। जबकि मॉडल आपको क्या बताते हैं, मॉडल आपको ये बताते हैं कि जो कस्टमर है वो किसी चीज़ को क्यों और कैसे खरीदता है। याद रखिएगा, जो हाउ एंड व्हाई का आंसर जो आपको देना किसी परचेजिंग डिसीजन से रिलेटेड, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल कहलाते हैं। आज की वीडियो में हम ट्रेडिशनल मॉडल्स को पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम कंटेम्प्रेरी मॉडल्स को पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल मॉडल कौन कौन से हैं, लर्निंग मॉडल है, साइको एनालिटिकल मॉडल है, सोशियोलॉजिकल मॉडल है और इकोनॉमिक मॉडल है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा मॉडल है वो है हमारा इकोनॉमिक मॉडल। देखिए, इकोनॉमिक मॉडल क्या है, जैसे कि हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स हमारा एक सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स क्या कहती है, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, इकोनॉमिक्स का मतलब है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं, वो हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। ठीक है, और जो मेरी वांट्स हैं या मेरी जो नीड्स हैं वो कैसी हैं, वो हमारी अनलिमिटेड है। राइट, यही हम पढ़ते हैं। हमें पढ़ते हैं कि हम अपनी इन अनलिमिटेड वांट्स को कैसे इन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ सेटिस्फाई करेंगे, कैसे हम मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो है वो हमें मिले, हम एक ऐसा जो है वो हम अपने रिसोर्सेज का इस तरह से यूटिलाइजेशन करते हैं। ये हमें इकोनॉमिक्स बताती है। सेम वही बात यहाँ पर आती है मार्केटिंग के अंदर कि कंज्यूमर जो हैं वो रैशनल हैं, वो चीज़ों में लॉजिक लगाते हैं और उनका मेन एम क्या होता है, किसी अपने एम को मैक्सिमम जो है वो, उनका मेन एम क्या होता है, अपना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो है वो गेन करना। तो कंज्यूमर क्या, एक रैशनल पर्सन है जो अपनी लिमिटेड इनकम में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन या मैक्सिमम जो है वो वैल्यू गेन करना चाहता है। वो खरीदने से पहले किसी भी प्रोडक्ट को क्या देखता है, उसके प्राइस देखता है, उसकी क्वालिटी देखता है, वो अपनी इनकम देखता है, वो उसके अंदर यूटिलिटी कि वो उसको वैल्यू कितनी दे रही है, ये सारी चीज़ें, कितना सेटिस्फेक्शन वो उसको दे रहा है वो प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें जो है वो देखता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं यहाँ पर स्मार्टफोन का। जैसे फॉर एग्जांपल चूजिंग द चीपेस्ट स्मार्टफोन विद द बेस्ट फीचर्स। मान लीजिए मेरे पास 2 स्मार्टफोन है, मान लीजिए मैं मार्केट में गई, 2 स्मार्टफोन मैंने देखे, दोनों जो है वो मुझे 30,000 में मिल रहे हैं। राइट, अब एक जो है उसकी 8 GB रैम है और दूसरे की जो है वो 16 GB रैम है। तो डेफिनेटली मैं कौन सा खरीदूंगी, मैं वो खरीदूंगी जो मुझे मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है या मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे रहा है। कौन सा दे रहा है, 16 GB वाला, क्योंकि प्राइस तो सेम ही है, फीचर्स में डिफरेंस है ना। तो जहां पर बेस्ट फीचर, जहां पर मिनिमम कॉस्ट में मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा, मैं वो प्रोडक्ट खरीदूंगी। ये कौन कहता है, इकोनॉमिक मॉडल कहता है। ठीक है, इसके बाद है हमारा लर्निंग मॉडल। लर्निंग मॉडल क्या कहता है, लर्निंग मॉडल ये कहता है कि जो भी कंज्यूमर है उसका जो बाइंग बिहेवियर है वो उसके पास्ट एक्सपीरियंस और उसकी इंटरेक्शन पर बेस्ड होता है। कैसे, इसमें ये बोला जाता है कि मान लीजिए मैं अगर कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए गई, ठीक है, उस प्रोडक्ट से जो सेटिस्फेक्शन है, मान लीजिए वो मेरा अच्छा हुआ, मान लीजिए उससे मुझे सेटिस्फेक्शन अच्छा मिला। मैंने मान लीजिए जैसे स्मार्टफोन या फिर मैं लैपटॉप खरीदने गई, तो जब मैंने उस प्रोडक्ट को खरीदा, मैंने उसको यूज़ किया, तो मेरा अगर उस प्रोडक्ट के साथ एक्सपीरियंस अच्छा है तो ही मैं उस प्रोडक्ट को खरीदूंगी। अगर मेरा बैड एक्सपीरियंस है तो मैं उस प्रोडक्ट को दोबारा नहीं खरीदूंगी। तो ये इन्फ्लुएंस किससे होता है, आपका ये बाइंग डिसीजन, आपकी मोटिवेशन, आपकी नीड क्या है, आपको प्रोडक्ट की नीड क्या है, क्या मोटिव है जिसकी वजह से आप प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। क्यूज का मतलब यहाँ पर क्या है, क्यूज का मतलब है कि क्या चीज है जो डिसीजन लेने में आपको हेल्प करती है। जब भी आप किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो आप कोई ना कोई एडवर्टीजमेंट देखते होंगे, ठीक है, कोई रिलेटिव आपको बताता होगा, आपने कोई रिव्यूज पढ़े होंगे, आपने यूट्यूब से कोई वीडियो देखी होगी, तो ये क्या कहलाते हैं, क्यूज कहलाते हैं। अब आता है रिस्पॉन्सेज। रिस्पॉन्सेज का मतलब क्या है कि कंज्यूमर ने फोन खरीद लिया, ठीक है, मान लीजिए मैंने कोई फोन या लैपटॉप खरीद लिया,
तो रीइंफोर्समेंट लास्ट में जो स्टेप है वो है रीइंफोर्समेंट। मतलब कि मैं किसी प्रोडक्ट को अगर खरीद रही हूँ, अगर उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है तो मैं चीज़ को खरीदूंगी, एक्सपीरियंस अगर बुरा है तो मैं चीज़ को नहीं खरीदूंगी। ये जो है वो लर्निंग मॉडल आपको कहता है। तो लर्निंग मॉडल मेनली किन चीज़ों के बारे में बात करता है? 4 चीज़ों के बारे में बात करता है कि आपको प्रोडक्ट की नीड क्या है, नीड के बाद आपको कौन से क्यूज़ हैं जिनके बेस पर आप उन चीज़ों को खरीद रहे हैं, फिर आपका रिस्पॉन्स क्या आता है, आप उस चीज़ को खरीदते हैं या नहीं खरीदते हैं, और अगर खरीद लेते हैं तो उसके बाद आपकी रीइंफोर्समेंट, मतलब कि आप उस बिहेवियर को दोबारा दोहराते हैं या नहीं दोहराते हैं। राइट, ये आपको लर्निंग मॉडल बताता है कि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस के साथ जो है वो चीज़ों को कनेक्ट कर देते हैं, आप तभी प्रोडक्ट को जो है वो खरीदते हैं अगर आपके पास्ट एक्सपीरियंस अच्छे हैं, अदरवाइज आप नहीं खरीदते हैं। इसके बाद आता है हमारा साइको एनालिटिकल मॉडल। देखिए साइको एनालिटिक मॉडल जो है ना वो हमारी किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने दिया था। ठीक है, इसकी आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी सीडीपी के अंदर, कि चाइल्डहुड डेवलपमेंट के अंदर, कि इड, ईगो एंड सुपर ईगो। मैं पहले आपको ये बता देती हूँ ये क्या है। ये पर्सनैलिटी की थ्योरी है। ठीक है, ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है कि इड पर्सनैलिटी वाले वो लोग होते हैं जिनको कोई भी प्रोडक्ट जो है ना, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे रोलेक्स की घड़ी, ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास पैसे भी हैं और मतलब मुझे कोई एक वॉच चाहिए। अब घड़ी तो चाहे कोई सिंपल खरीद रहे हो, ठीक है, या फिर आप नॉर्मल कोई भी सिंपल घड़ी ले रहे हो, या फिर आप कोई ब्रांडेड घड़ी ले रहे हो, दोनों ही जो है वो आपको सेम सेटिस्फेक्शन देंगी, मतलब दोनों ही टाइम ही तो दिखाने का काम करती हैं। ठीक है, लेकिन ईड पर्सनैलिटी क्या कहेगी कि उसको रोलेक्स चाहिए ही चाहिए और उसको अभी चाहिए। तो ये जो है ना वो एक तरीके से इम्पल्सिव पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं जिनकी इंपल्सिव अर्ज होती है। ठीक है, ईगो वाले क्या कहेंगे? ईगो वाले कहेंगे कि मुझे चाहिए, लेकिन मैं अभी क्या करूंगी, मैं अभी वेट करूंगी, मैं पहले चीजों को देखूंगी कि मार्केट में और क्या क्या चीजें हैं किसी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले। सुपर ईगो क्या कहेगी? सुपर ईगो कहेगी कि मुझे वो प्रोडक्ट खरीदना भी है या नहीं खरीदना। राइट, तो ये चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार करती है, ये वो पर्सनैलिटी है। ठीक है, अब चलते हैं अपनी स्लाइड पे। क्या कहती है कि ये किसने दिया है? सिगमंड फ्राइड ने दिया है। बाइंग डिसीजन किससे इन्फ्लुएंस होते हैं? आपके अनकॉन्शियस मोटिव्स, आपके इमोशंस, आपके डिजायर्स। मतलब कि कोई चीज जो है वो अगर आपसे इमोशनली फील कर रहे हैं या इमोशनली कनेक्टेड हैं तो आप उस चीज को खरीद लेते हैं। अगर मान लीजिए मुझे एक, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी दिया, रोलेक्स की घड़ी है और एक सिंपल घड़ी है, दोनों ही जो है वो टाइम ही दिखाने का काम करते हैं, लेकिन अगर मुझे स्टेटस दिखाना है, अगर मुझे बेटर फील करना है, मुझे प्रोफेशनल फील करना है, ठीक है, मेरे इमोशंस जुड़े हुए हैं किसी चीज से, मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे स्टेटस को देखें, मेरे मुझे सक्सेसफुल माने, तो वहां पर मैं क्या यूज करूंगी? वहां मैं रोलेक्स की घड़ी यूज करूंगी। ठीक है, तो परचेजिंग लग्जरी गुड्स टू सेटिस्फाई डिजायर फॉर प्रेस्टीज, ये किसके अंदर आता है? साइको एनालिटिक मॉडल के अंदर आता है। राइट, ये आपकी पर्सनैलिटी जो है ना, ये क्या कहता है? ये कहता है आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, इड ईगो और सुपर ईगो, वो भी आपके बाइंग डिसीजन को क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है। इस पर भी बेस्ड होते हैं आपके बाइंग डिसीजन कि आप किस तरह की पर्सनैलिटी के वाले पर्सन हैं। उसके बाद आता है सोशोलॉजिकल मॉडल। सोशोलॉजिकल मॉडल क्या कहता है? सोशोलॉजिकल मॉडल कहता है कि कंज्यूमर का जो बाइंग बिहेवियर है ना, वो उसके आसपास की सोसाइटी और सोसाइटी ग्रुप्स, उसके फैमिली, उसके फ्रेंड्स, उसके रिलेटिव्स, ठीक है, इन सभी पर जो है वो बेस्ड होता है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या करती हैं? हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। मैं कहूँ अगर मान लीजिए मेरा एक ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर सारे जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं ना उनके पास आईफोन है, तो जाहिर सी बात है कि मैं भी आईफोन ही लूंगी। क्यों? क्योंकि वो मेरी पर्सनैलिटी को भी सूट करता है, साथ ही साथ वो मेरे पूरे ग्रुप के पास है। मैं किससे जो है वो इन्फ्लुएंस हुई? अपने सोशल ग्रुप से। तो कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं? आपके फैमिली, आपका कल्चर, आपके रेफरेंस ग्रुप, ठीक है, आपकी सोशल क्लास, जिसके बेस पर आप क्या करते हैं? आप अपने बाइंग डिसीजन जो है वो या फिर आप चीज़ों को जो है वो खरीदते टाइम पर इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं। आपके जो डिसीजन है वो बेस्ड होते हैं आपके सोशल ग्रुप से। बाइंग फैशनेबल क्लोथ बिकॉज ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ इन्फ्लुएंसर वियर इट। हाँ, कोई भी इन्फ्लुएंसर है मान लीजिए, ठीक है, उसने कोई भी बैग यूज किया है, उसने कोई भी जो है वो क्लोथ वर्क कोई भी पहनता है, तो आप भी वही पहनना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप किसके अंदर आ रहे हैं? कौन से मॉडल की बात कर रहे हैं? सोशोलॉजिकल मॉडल, कि आपका जो बिहेवियर है वो आपके सोशल ग्रुप या फिर जिन लोगों को आप फॉलो करते हैं उन पर बेस्ड है। राइट, अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम बात करते हैं किस बारे में, हम बात करते हैं आपके फैक्टर्स के बारे में, कि फैक्टर्स और मॉडल दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है? कि ये चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं, जबकि मॉडल क्या है? कि कैसे आपका डिसीजन, हाउ एंड व्हाई, आप चीजों को क्यों खरीदते हैं और कैसे खरीदते हैं, ये आपको मॉडल्स बताते हैं। जैसे कि मैंने अगर फोन खरीदा तो मुझे किसने इन्फ्लुएंस किया? मेरी इनकम ने, मेरी एज ने, ठीक है, ब्रांड ने, और किसने इफेक्ट किया? मुझे मेरे ब्रांड ने इफेक्ट किया, मेरे फ्रेंड्स ने इफेक्ट किया। ये क्या है? ये मेरे फैक्टर्स हैं। जबकि अगर मैं बात करूं मॉडल्स की, तो कंज्यूमर बाइंग डिसीजन कैसे लेता है? ठीक है ना, मैंने जो फोन खरीदा वो किस लॉजिक से खरीदा?
मेरा पर्पस क्या था उस फ़ोन को खरीदने का, वो मेरे को कितनी वैल्यू दे रहा है। जब भी मैं लॉजिक की बात कर रही हूँ, तो ये किसके अंदर आ रहा है, ये लॉजिक आ रहा है आपकी इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। वैल्यू भी किसके अंदर आ रहा है, इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। वो चीज़ जो है वो मुझे कितना सेटिस्फेक्शन दे रही है, ये किसके अंदर आ रहा है, आपके इकोनॉमिक्स के अंदर। वहीं पर वो मेरे बाकी लोगों के साथ पास है या नहीं है, ये मेरे सोशियोलॉजी के अंदर। मैं कौन सी पर्सनैलिटी हूँ, वो साइको एनालिटिक के अंदर। और मेरा पास्ट एक्सपीरियंस उसके साथ कैसा है, ये लर्निंग मॉडल के अंदर आपको बताया जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच गाइज। ये थे ट्रेडिशनल मॉडल। इसके बाद हम कंटेम्प्रेरी मॉडल्स को करेंगे। प्लीज़ बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।